नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं हिंदी का एक ऐसा पेपर जो कि आपके 2026 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपने पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपके पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे हम आपको बता देंगे और आपका पेपर होगा उससे 3-4 दिन पहले हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में ऐसे कैसे छपे मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पेपर 80 नंबर का रहने वाला है और आपका टाइम 2.5 घंटे का दिया जाएगा। कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे चलिए मैं दिखा देता हूं। खंड ए यानी कि सेक्शन ए में आपके आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के ज़माने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं? तो राइट आंसर होगा ईमानदार लोग। दूसरा क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आम। तीसरा क्वेश्चन है, भगवान के डाके पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो राइट होगा सुगंध। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, के पग में पन्ही न होती सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर कहा गया है उसके पग में पन्ही नहीं है, यानी कि सुदामा के पैर में पन्ही का मतलब जूते नहीं है। तो इसमें राइट क्या करेंगे? पैर में क्या पहनते हैं? जूते तो पहनते हैं, लकड़ी भी नहीं पहनते हैं, चावल भी नहीं पहनते हैं पैर में, छुपाना क्या होगा? या राइट आंसर होगा जूता। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, इसलिए उसने खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा? तो इसका राइट आंसर होगा वह बिलवासी जी को नीचा दिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पुस्तक शब्द के बहुवचन का प्रयोग करने पर क्या शब्द बनेगा? यानी कि पुस्तक का बहुवचन पूछा है तो राइट आंसर क्या करेंगे? पुस्तकें। यहाँ पर भी पुस्तक लिखा हुआ है लेकिन इसमें बड़ी मात्रा है तो इसमें छोटी मात्रा इसमें राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, आवट प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर वट की आवाज़ आ रही है तो वट इसमें दिया गया है, इसमें वट नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें हट है, हम इसमें वट है, इसमें भी वट है। तो राइट आंसर क्या होगा? सजावट। इसमें हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा बी, दूसरों के अनुसार चलने वाले। खंड बी में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं 9 से 14 तक। 9वां क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है? बाज और सांप के पाठ के अनुसार लिखिए। और आगे 11वां क्वेश्चन कबीर से संबंधित रहने वाला है। 12वां क्वेश्चन यहाँ से 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में दिया गया है, अध्यापन कार्य कराने वाला क्या होता है? अध्यापक होता है। तो इसमें क्या भरेंगे? अध्यापक। और नेक्स्ट में दिया गया है, चूड़ियाँ बनाने वाला, जो चूड़ियाँ बनाता है वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं चूड़ीकार। तो इसमें क्या भर देंगे हम? चूड़ीकार। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम धरा, धरती, भू, भूमि, कितने भी लिख सकते हैं। वैसे 2 ही पूछा है तो हम 2 ही लिखेंगे। आगे दिया गया है, शरीर का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो शरीर का क्या हो जाएगा? देह हो जाएगा। और एक आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे दूसरा आप क्या लिख सकते हैं। ओके। खंड 6 में आपके क्या आने वाले? खंड 6 में आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें दिया गया है, अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाउल लाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय, ये क्या है? देने के लिए समय क्यों मांगा? ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां 17वां क्वेश्चन भी दिया गया है। और यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, इसका आंसर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मुहावरों के बारे में और इसमें मुहावरे का अर्थ लिखना है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, आँखों से ओझल होना। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा? दिखाई न देना। पहले हम क्या भर देंगे? दिखाई नहीं देना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह गांव से शहर चला गया और आँखों से ओझल हो गया। ये हम वाक्य में प्रयोग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर मुहावरा 2 दिया गया है, घुटने टेकना। घुटने टेकना का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। हार मान लेना इसमें हम भर देंगे। वाक्य में प्रयोग पूछा गया है तो वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? अंत में शत्रु को घुटने टेकने पड़े। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, उससे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपका क्या नाम है, वो मेरे को आपको कमेंट करके बताना है। 19वां क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व लिखिए। अगले वाले क्वेश्चन यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है। 21वें क्वेश्चन में हम यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को इन खालिस्तान में आपको भरना है। तो भरेंगे, चलिए चलते हैं। मस्ती का इसमें क्या भरेंगे, इसमें भर देंगे हम उल्लास, मस्ती का उल्लास साथ चला। सेकंड है यहाँ पर आवत, इसमें भर देंगे बस एक ही है। तीसरा दिया गया है माला तो आलम, इसमें भरेंगे आलम में फिरे, इसमें क्या भरेंगे आलम। चौथा दिया गया है आए बनकर, इसमें लिखेंगे कवि अभी, इसमें क्या लिखेंगे कवि। पांचवा यहाँ पर दिया गया है मनुहा तो दुहू खालिस्तान फिरे। नेक्स्ट है चलना है खालिस्तान इसलिए चलें, चलना है कर इसलिए चलें, कर इसमें भरेंगे ये वाला कर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। दिख नहीं रहा सही से। नेक्स्ट आपके निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गद्यांश दिया जाएगा और इसका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। पराधीनता का क्या हो जाएगा, पराधीनता का हम भर देंगे स्वाधीनता। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अनिच्छा, तो अनिच्छा का क्या भरेंगे, इसका विलोम शब्द करेंगे इच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया है, इस है आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के विद्यार्थी आरजित मनवी है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। यहाँ पर देखो सही से दिख नहीं रहा है तो ऐसे बोलना पड़ रहा है मेरे को। अथवा में आपको दिया गया है अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने एवं राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। यहाँ पर 24 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको और 25वां क्वेश्चन है आपका लास्ट एंड फाइनल 8 नंबर का रहने वाला है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, यानी कि किसी एक को चुनना है, उसके ऊपर निबंध लिखना है। जैसे कि योग दिवस हो गया, किसी मेले का दृश्य हो गया, और अथवा में भी आपको दिया जाएगा, या तो आप अथवा कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं। इसमें देगा किसी एक विषय पर आपको कहानी लिख लें, जैसे कि संगठन में शक्ति है, हाथी और शेर, कोई भी एक आप लिख सकते हैं, है ना। आपको 8 नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर का मतलब है यानी कि आपको कम से कम 1-1.5-2 पेज भरने हैं। 1-1.5 तो भरना ही भरना है, 2 भर सको तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि